हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पेंगुइन। लास्ट वीडियो में आप सबने देखा होगा, मैंने शॉर्ट में बताया था कि सेल क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दी थी। तो आज हम उसी को डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? द टॉपिक इज सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय सेल या व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल क्या होता है? जो बेसिक चीज़ है। जैसे कि अगर आटा मारना है या रोटी बनानी है तो हम क्या करते हैं? पहले आटा लेते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उससे आटा बनता है और फिर हम उसे रोटी बनाते हैं। उसी तरीके से सेल, मान लो एक आटे का कण है, उसी से मिल मिल के ऑर्गन्स बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे और फिर हमारी बॉडी बनेगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज गिवन बाय शेल्डन, श्वान एंड विर्चोव। सेल थ्योरी दी किसने थी? शेल्डन, श्वान। अब ये कहते क्या है? सेल थ्योरी स्टेट्स दैट या सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है? जो सांस ले सकते हैं। ठीक है, वो किससे बन गए हैं? मिलकर बने हैं सेल से। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल हैं वो किससे बने हैं? पुराने सेल से। डिस्कवर ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? ढूंढा किसने उसे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। कब डिस्कवर हुआ? 1665 में। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। जो सबसे बड़ा सेल है उसका नाम है ऑस्ट्रिच एग। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल डज ऑल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सेल सारे काम करता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। जो लाइफ स्पैन होती है यूनिसेलुलर की वो शॉर्ट होती है। रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द सिंगल सेल। रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर में उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट या सिंगल सेल की ही नीड होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी से समझ में आता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर सेल का अपना अलग काम है। जैसे कि हर व्यक्ति का अलग काम होता है, वैसे ही हर सेल का अलग काम है। लाइफ स्पैन इज लॉन्ग टर्म। लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्ग टर्म में है। एग्जाम्पल्स: प्लांट सेल, अमीबा, animal cell and fungus, etc. Types of cell on the basis of their organizations. अब जैसे वो ऑर्गेनाइज हैं उसके हिसाब से सेल कितने टाइप्स के होते हैं? There are 2 types of cell on the basis of their organization: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Pro means single। तो हम इसको डिफरेंस करके समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस। फीचर क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं तो नो ट्रू न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। जो न्यूक्लियस है वो इसमें डिफिनाइट नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती, शो नहीं होती, अलग से नहीं समझ में आता कि न्यूक्लियस है या नहीं है। डीएनए लाइज इन न्यूक्लियोइड। और डीएनए कहाँ पर होता है? न्यूक्लियोइड में। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक सेल में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। मतलब ऑर्गेनेलीज होती तो हैं लेकिन उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो पता नहीं लगता कहाँ पर क्या काम चल रहा है। वो आप खुद सोचो, एक ही प्लेट में सारा खाना डाल दोगे तो आपको समझ में आएगा? इसी प्रकार या इसी टाइप से देखे तो कि एक ही सेल में जब सब कुछ हो रहा है तो हमें नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड होती है।
जैसे कि एक प्लेट में अलग अलग कटोरियों में खाना डाल दिया, उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज बाउंड होती है मेम्ब्रेन से। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और अमीबा, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट सेल और फंगस। डीएनए सर्कुलर, नो हिस्टिन प्रोटीन, मतलब इसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है और हिस्टिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में उसकी शेप लीनियर होती है और हिस्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम फंक्शंस देखेंगे कि अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज का क्या फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का। तो अब पहले हम नाम पढ़ते हैं कि क्या क्या है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर और आरईआर, प्लास्टिड्स, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन्स और लिपिड्स से। ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली मतलब कुछ चीज़ों को पास करती है, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फंक्शंस, अब इसके फंक्शंस क्या हैं पहले वो देखते हैं। गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। अब सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग, तो शेप और प्रोटेक्शन तो देगी ही। नेक्स्ट इज कंट्रोल एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मटेरियल्स। सेमी परमिएबल है तो एंट्री और एग्जिट जो है, सेल के अंदर कुछ भी जा रहा है बाहर आ रहा है, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन अकर थ्रू इट। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेस होते हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगी, वो भी इसी की हेल्प से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। अब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे ही सेल वॉल भी होती है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट्स। प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, रिजिड इन नेचर। आप सबको पता है रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर, ठोस। तो ये कैसी होती है, कठोर या ठोस होती है। गिव शेप एंड प्रोटेक्शन, ये भी शेप और प्रोटेक्शन देती है सेल को। थर्ड टॉपिक इज न्यूक्लियस। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस आर, अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स न्यूक्लियस, जो प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोलस जो सेंटर होता है न्यूक्लियर का, एंड क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिवीजन्स कैरी जीन्स, डीएनए। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवीजन के टाइम पे जीन्स और डीएनए को कैरी करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे हमारी बॉडी का सेंटर जो कंट्रोल करता है चीज़ों को वो क्या है, ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड फिलिंग द सेल। जैसे कि हमारे ब्रेन को शॉक से बचाने के लिए उसमें फ्लूइड होता है ना, वैसे ही साइटोप्लाज्म भी एक फ्लूइड, जेली जैसा फ्लूइड होता है जो सेल को भरता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, साइट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब आप सबने सुना ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए किस जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। फंक्शंस क्या हैं, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होती है, हम सबको पता है एनर्जी कैसे मिलती है, ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तब हमें एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन में एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है। अब प्लास्टिड्स के अंदर बहुत 3-4 अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर होता है। क्यों होता है ग्रीन इन कलर, हैव क्लोरोफिल। आप सबने प्लांट्स की लीव देखी है, ग्रीन कलर की होती है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स को खाना बनता है। ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। इसका जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड गिव पिगमेंट टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो फ्रूट्स और फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, वाइट होता है, स्टोर स्टार्च एंड ऑयल, प्रोटीन। वाइट कलर का आपने देखा है, किसी किसी प्लांट में से वाइट वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे पुराने लोग कहते थे जहर है जहर है, वही होता है। वाइट होता है जिसमें स्टार्च और ऑयल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, RER। फर्स्ट आता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट। जो भी हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, RER के ऊपर। सरफेस इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब आप खुद सोचो, आपकी स्किन पर पाउडर डाल दिया जाए तो वो रफ रफ फील होगा ना, या फिर कुछ पार्टिकल्स डाल दिए जाए, मिट्टी डाल दी जाए तो रफ फील होगा ना। इसीलिए रफ होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसके ऊपर प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए ये स्मूथ होता है, सरफेस इज स्मूथ। लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें उसमें प्रोटीन बनता था, इसमें लिपिड सिंथेसिस होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्गी अपैरेटस, स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन। ये स्टैक होता है मेम्ब्रेन्स का। इसका फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यहाँ पर पैकेजिंग होती है और ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, या सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन्स और लिपिड्स को भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स। अब मैंने बताया था इसे सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जितनी भी टूटी फूटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, वर्न टर्न ऑर्गेनेलीज होती हैं या बैक्टीरिया होते हैं, वो सबको ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसका फंक्शन भी क्या होता है, डाइजेस्टिंग, वर्न आउट ऑर्गेनेलीज, किल बैक्टीरिया, क्लीन द सेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने बताया था दो अलग अलग सेल्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में अलग अलग तरीके के वैक्यूल्स मिलते हैं। प्लांट सेल में एक सिंगल सेंट्रल वैक्यूल होता है प्रेजेंट, जो पानी को स्टोर करता है और जब पानी की कमी होती है उसे प्रोवाइड कर देता है। एनिमल सेल में स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्मॉल छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो देते हैं, अदरवाइज बेकार वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। हमने पढ़ा था ना अभी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो टिनी ग्रैनुल्स, छोटे छोटे ग्रैनुल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सिंगल सेल और मल्टी सेलर, दोनों पर प्रेजेंट होते हैं, दोनों में मिलते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, इसीलिए राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है हमारा, मैंने आपको बताया था ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दो प्रोसेसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आता है डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। अब हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। जब ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसे ही प्लांट के केस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो छोटे या फिर कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है इधर से उधर जाना। हमारे जो RO होते हैं ना उसमें भी यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, बस इसका उल्टा होता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कितना ज़्यादा चीज़ है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन हो सकती है, पानी की या फिर गैसेस की। वैसे ही इस टाइप से सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 टाइप्स के। फर्स्ट इज हाइपरटोनिक। हाइपर से आपको समझ में आ रहा है, मम्मी का हाइपर टेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है? सेल लूजेस वाटर। जो सेल है वो पानी को रिलीज कर देता है, मतलब बाहर पानी कम है इसलिए वो पानी को रिलीज कर देता है और श्रिंक हो जाता है। इसमें सेल क्या हो गया? श्रिंक। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक। हाइपो से समझ में आता है हिप्पोपोटामस, मोटा हो जाना। तो हाइपो से सेल गेन्स वाटर। जो सेल है वो पानी को गेन कर लेता है और स्वेल अप हो जाता है, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं आता, जैसा सेल है वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब पानी की मात्रा सेल के अंदर और बाहर बराबर है। प्लाज्मोलाइटेड, इट हैपन्स ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। अब हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। फीचर्स है हमारे सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट, अब आप खुद सोचो, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, तो प्लांट सेल में होगा। एनिमल ग्रीन कलर के होते हैं? नहीं, बहुत रेयर कोई होता है, तो उनका नेचुरल कलर होता है। अदरवाइज जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल, मैंने अभी वैक्यूल के बारे में पढ़ाते हुए बताया था ना, एनिमल में एक लार्ज सेंटर वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होता है। शेप, जो प्लांट सेल है उसकी फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होती है जबकि एनिमल सेल में इरेगुलर और राउंड शेप होती है। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी विद पेंगुइन्स। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज है या तो मुझे डीएम कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।